हेलो लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डेस्टिनी लवर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ओके, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग के डैड ने वी यिंग को वांग जी के घर से वो लेकर चले गए थे। वी यिंग को बुलाने के बाद विंग के डैड ने कहा कि अगर उसने घर से इस बार फिर से भागने या फिर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो उसके डैड वांग जी को हर्ट करेंगे। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि वो वांग जी को मार डालेंगे अगर वी यिंग ने कुछ भी ऐसी हरकतें की तो। वी जिंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने डैड से बोल देता है कि वो वही करेगा जो उसके डैड उसे करने के लिए कहेंगे। वी जिंग के डैड ने कहा कि तो ठीक है, अगर तुम वांग जी को सेफ देखना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर तुम्हारी शादी है। वांग जी वहीं बाहर खड़ा हुआ था उनके घर की। उसकी मतलब तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वेट कर रहा था कि कोई तो उसे दिखे जिससे वो पूछे कि वी जिंग कैसा है। फाइनली 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद वांग जी को कॉल आता है नी हुसैंग का। नी हुसैंग वांग जी को अपने घर बुलाता है। वहाँ पर वांग जी को पता चलता है कि आज वी जिंग की शादी है। ये सुनने के बाद वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांग जी अपनी जगह से उठता है और बोलता है, क्या 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 कहा तुमने। नी हुसैंग बोलता है, हाँ वांग जी, आज ही हमें पता चला कि आज वी जिंग की शादी है। मेरे ब्रदर को और जियांग चैंग के फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, इसलिए हमें पता चल गया। वांग जी बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वीयिंग की शादी नहीं हो सकती। नीहू सिंह बोलता है, मैं जानता हूँ वांग जी तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही सच है, आज ही उसकी शादी है। वांग जी बोलता है, नहीं मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, नहीं मैं नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। नी हुसैन और जैंग चैंग दोनों ही वांग जी को रोकते हैं, लेकिन वांग जी उन दोनों में से किसी की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से सीधा अपनी बाइक लेता है और फिर वो वापस विंग के घर के सामने आ जाता है और वो देखता है कि अंदर डेकोरेशन चल रही है, लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। वांग जी जल्दी से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स फिर से वांग जी को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो वहाँ पर सिक्योरिटी पहले से भी ज़्यादा टाइट कर दी गई थी, बहुत सारे गार्ड्स भी आ गए थे और विंग के डैड ने सबको बोल दिया था कि यह लड़का घर के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो वांग जी को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देते। अब हम अंदर का सीन देखते हैं। घर के अंदर जितने भी गेस्ट वगैरह थे वो सब आ चुके थे। ऑलमोस्ट सभी लोग आए हुए थे, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि ये सब चीज़ अर्जेंटली हुई थी, इसीलिए ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया था। ओनली फैमिली मेम्बर्स थे और कुछ बहुत ही करीबी फ्रेंड्स को बुलाया गया था। सभी लोग चुपचाप खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे। वहाँ हम विंग को देखते हैं। विंग अपने रूम में था और उसे उसके कॉस्ट्यूम दे दिए गए थे जो भी उसे वेडिंग पे पहनने थे। विंग उन ड्रेस की ओर ही देख रहा था और चुपचाप वो खड़ा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी सारे सर्वेंट्स थे जो विंग को रेडी करने के लिए वहाँ आए हुए थे। विंग का फेस बिल्कुल उतरा हुआ था। अब हम हॉल का सीन देखते हैं। हॉल के अंदर जितने गेस्ट थे वो सभी ऑलरेडी आ चुके थे। जैसे विंग की शादी होने वाली थी वो भी आ चुका था। विंग के डैड उस लड़की के पास खड़े हुए थे और उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा शोयांग तुम रेडी हो। शोयांग विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अंकल। विंग के डैड शोयांग की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस वेडिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ, हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बहुत खुश हूँ। शोयांग बोलता है, हाँ अंकल मैं भी खुश हूँ। इसके बाद विंग के डैड शोयांग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा अगर तुम विंग से मिलना चाहते हो, शादी से पहले कुछ बात करना चाहते हो तो तुम दोनों कर सकते हो। वैसे भी अभी वेडिंग में 2 घंटे और हैं, तो तुम उससे अच्छे से मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों को लाइफ टाइम के लिए साथ रहना है। शोयांग बोलता है, हाँ क्यों नहीं अंकल, मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। विंग के डैड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद विंग के डैड वहाँ से चले जाते हैं और शोयांग वहाँ पर खड़ा हुआ था और वह स्माइल किए जा रहा था। विंग के डैड फिर जल्दी से विंग के पास जाते हैं और वो उसे उसे देखते हैं। विंग पूरी तरह से रेडी हो चुका था, वेडिंग आउटफिट उसने पहन लिया था। विंग के डैड फिर अच्छे से अरेंजमेंट करवाते हैं एक रूम का, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर सके। विंग रूम के अंदर खड़ा हुआ था और शोयांग भी विंग से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुका था। विंग की आंखें रोने की वजह से पूरी तरह से सूज चुकी थी। उसका फेस बिल्कुल उदास था, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रिटी लग रहा था वेडिंग आउटफिट में। सच में इतनी बुरी कंडीशन में भी विंग इतना प्रिटी लग रहा था कि हम क्या ही बोले। शोयांग फिर धीरे धीरे करके विंग के पास जाता है। विंग को जब वो देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। विंग इतना प्रिटी लग रहा था ना कि शोयांग तो अपने होश ही खो देता है। बस वो एक टक विंग की ओर देखता रहता है। फिर शोयांग को याद आता है कि विंग का ऑलरेडी एक लवर है, जिसके कारण ही विंग के डैड उसकी शादी करवा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी। शोयांग ये देखकर स्माइल करता है, फिर वो विंग के पास जाता है
और विंग को घूर घूर के देखने लगता है। वीजिंग की आईज, वीजिंग के लिप्स, वीजिंग का फेस पूरी तरह से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि शू यंग तो बस उसे घूर घूर के देखने में ही पूरी तरह से बिजी हो गया। तभी शू यंग अपने एक हाथ को वीजिंग की कमर पे टच करता है। वीजिंग इससे डर जाता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत करिए। शू यंग स्माइल करता है और विंग के क्लोज आते हुए बोलता है, ओह तो तुम हो वीजिंग, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? और वो भी मुझसे? हाँ, वैसे भी 2 घंटे में हमारी शादी होने वाली है। इससे पहले तुम मुझे अच्छे से जान लो, मैं तुम्हें जान लेता हूँ और तुम मुझे जान लो। वी यंग शो यंग की ओर देखता है और फिर उसके हाथ की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज अपने अपने हाथ को दूर कीजिए। और ये क्या बोल रहे हैं? आपका क्या मतलब है आपका? शो यंग विंग की ओर देखता है और फिर वो वी यंग के चारों तरफ घूमता है और बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक लवर है, उसका नाम लैन वांग जी है। वे कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप अपने फेस को नीचे रखता है। अगर तुम्हारा लवर है तो फिर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया भी बहुत कुछ होगा, एक दूसरे के साथ काफी बार हैंग आउट भी किया होगा। ये बोलते हुए शो यंग वी जिंग के हाथ को अपने हाथ से टच करता है। वी जिंग जब ये फील करता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है ये सब चीज़ें। वी जिंग फिर अपने हाथ को साइड कर लेता है। शो यंग जब ये देखता है तो वो एक स्मिर करता है। फिर वो वी जिंग के पास आता है और उसके और झुकते हुए बोलता है, वी जिंग तो तुमने क्या क्या किया है उसके साथ? वी जिंग जब ये सुनता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए शू यंग की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? शू यंग स्माइल करता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, मेरा मतलब ये है कि वो तुम्हारा लवर है तो तुमने उसके साथ नाइट भी स्पेंड की होगी, तुम उसके साथ सोए भी होगे। वी जिंग जब ये सुनता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। शू यंग कैसे उससे ये सब चीजें पूछ सकता है, वो भी डायरेक्टली। विंग को सच में बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था इस वक्त। विंग अपने फेस को नीचे कर लेता है और बोलता है, ये आप क्या क्या बोल रहे हैं? शू यंग स्माइल करता है एक क्रिपी वाली, विंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम इतना बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ। आजकल सभी लोग ऐसा ही करते हैं, वो तुम्हारा लवर है तो ऑब्वियसली तुम उसके साथ सोए होंगे, उसके साथ हैंग आउट किया होगा, ये नॉर्मल सी बात है, मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब हुआ होगा। वी जिंग बस कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस नीचे अपने फेस को किए हुए था और सुन रहा था जो भी वो शू यंग बकवास कर रहा था। शू यंग विंग के क्लोज आता है और उसकी ओर झुकते हुए बोलता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वैसे भी वेडिंग के बाद मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा, तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा। ये जिंग जब ये सुनता है ना तब उसे बहुत हर्ट होता है, उसे बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है ये सब चीजें जो भी शू यंग उससे बोल रहा था। वो कैसे बोल सकता है वी को ऐसे डायरेक्टली? वी जिंग शू यंग को खुद से दूर करता है और बोलता है, ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप, क्या बोल रही हो आप? शू यंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ये तो मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा वीजिंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम बहुत खूबसूरत हो वीजिंग। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली तुम तो उसके साथ रही हो वीजिंग, तो उसने तो ये सब चीजें की ही होगी। वीजिंग को ना शो यंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसकी बातें विंग को डिस्कस्टिंग लग रही थी, उसे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था शो यंग को देखकर, और उसकी बातें सुनने के बाद तो उसे और भी ज्यादा वो डिस्कस्टिंग लग रहा था। तब यहाँ पर विंग की मॉम आ जाती हैं। विंग की मॉम जैसे ही आती हैं वो बोलती हैं, शोयंग बेटा अब वेडिंग का टाइम हो चुका है तो तुम बाहर जाओ, मुझे विंग को रेडी करके बाहर लेकर आना है। शोयंग जैसे ही विंग की मॉम की आवाज़ सुनता है ना तो वो बिल्कुल शरीफ बन जाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं। और ये बोलकर वो फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद फिर विंग की मॉम विंग के पास आती हैं और बोलती है, विंग मैं तुम्हें और रेडी कर देती हूँ। ये बोलकर वो विंग के फेस को देखती हैं तो विंग के आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग की मॉम को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, विंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। विंग की मॉम विंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, विंग चलो बेटा मैं तुम्हें रेडी कर दूँ। विंग अपनी मॉम की ओर देखते हुए बोलता है, मॉम मॉम प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विंग की मॉम विंग के फेस पर अपने हाथ को रखती हैं और बोलती हैं, बेटा मैं जानती हूँ पर तुम ये भी तो जानते हो ना कि तुम्हारे डैड के आगे किसी की नहीं चलती, तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा ज़िद्दी हैं तुम जानते हो। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा, तुम्हारे डैड ने जो फैसला किया है वही होगा। आई एम सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए।
वी जिंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे और वो बस चुपचाप इसी तरह से बैठा हुआ था। विंग की मॉम फिर उसे रेडी करने लगती हैं। वी जिंग को अच्छे से रेडी करने के बाद विंग की मॉम विंग की ओर देखती हैं और बोलते हैं, वी जिंग मैं तुम्हें कुछ देर बाद लेने आऊंगी। ये बोलकर फिर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। अब सभी गेस्ट हॉल के अंदर आ चुके थे। शू यांग भी वहाँ स्टेज पर खड़ा हुआ था। प्रिस्ट आ चुके थे और बस सब लोग विंग का ही वेट कर रहे थे। वांग जी वहाँ बाहर खड़ा हुआ था घर के और वो बार बार गार्ड से बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे एक बार अंदर जाने दो, मुझे विंग से मिलना है प्लीज़। और वो बार बार चिल्ला रहा था और बोल रहा था, अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ अंकल। लेकिन वांग जी की बात वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। वांग जी बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था। वो बहुत बुरी कंडीशन में था। अब हम अंदर का सीन देखते हैं। वी यिंग की मॉम विंग को लेकर आ जाती है। वी यिंग अब पूरी तरह से रेडी था वेडिंग के लिए। वी जिंग स्टेज पर खड़ा हुआ था। शू यांग भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। शू यांग जब विंग की ओर देखता है तब वो स्माइल करता है। वी जिंग शू यांग की ओर देखकर अपने फेस को साइड कर लेता है क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बहुत बकवास लग रही थी। वी जिंग की आंखों से तो बस कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। आंखें पूरी तरह से रो रो कर लाल हो चुकी थी और स्वेलन हो चुकी थी। वी जिंग बिल्कुल भी इस सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। वी जिंग वहाँ पर स्टेज पर खड़ा था। तभी उसके डैड आते हैं और रिंग्स को उन्हें दे दिया जाता है। प्रीस्ट उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, सबसे पहले आप लोग एंगेजमेंट कीजिए। और रिंग्स उन दोनों के हाथ में थी। शू यांग वी जिंग के फेस की ओर देखता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है और फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है वी जिंग के फिंगर्स के अंदर उस रिंग को पहनाने के लिए। वी जिंग अपने हाथ को बिल्कुल भी आगे नहीं करता। शू यांग फिर विंग का हाथ पकड़ता है और खुद से ही उसके हाथ में रिंग्स को पहनाने लगता है। लेकिन तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है और बोलता है, वी यिंग। वी यिंग तुरंत ही मुड़ कर देखता है। वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। सभी लोगों की नज़रें अब वांग जी पर थी। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम क्या करने जा रहे हो। वी यिंग चुपचाप वांग जी की ओर देखता रहता है। वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी बॉडी से काफ़ी जगह से खून निकल रहा था। उसके फेस पर भी काफ़ी सारे निशान थे चोटों के। तो अब हम देखते हैं कि वांग जी यहाँ पर कैसे आया। वांग जी बाहर था और वो बार बार गार्ड से बोल रहा था कि प्लीज़ उसे अंदर जाने दो। लेकिन वो गार्ड्स वांग जी को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वांग जी अब पूरी तरह से फर्स्ट्रेट हो चुका था। अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वो विंग को हमेशा के लिए खो देगा। वांग जी विंग के बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अब उन सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। वो सभी गार्ड्स बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वांग जी उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और वो फिर घर के अंदर चला जाता है। वांग जी के रास्ते में जितने भी गार्ड्स आ रहे थे, वांग जी उन सभी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था और घर के अंदर चला जाता है। वांग जी जैसे ही देखता है कि वी यिंग स्टेज पर खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं और वो पर्सन विंग को रिंग पहनाने वाला है, तो वांग जी गुस्से में चिल्लाता है, वी यिंग। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वी जिंग के डैड जब वांग जी को वहाँ देखते हैं तब वो जल्दी से आगे आते हैं और बोलते, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो वांग जी को। लेकिन विंग के फादर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसे सिर्फ वी जिंग दिख रहा था जो वहाँ खड़ा हुआ था। वांग जी जल्दी से वी जिंग की ओर बढ़ने लगता है और बोलता, वी तुम क्या कर रहे हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तुम शादी नहीं कर सकते वी जिंग, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। वी यिंग के डैड वांग जी के आगे आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अंदर किसने आने दिया, गार्ड्स पकड़ो इसे और बाहर लेकर जाओ इसे। वी यिंग के डैड उन दोनों के बीच में खड़े हुए थे। वांग जी जल्दी से विंग के डैड के पास आता है और बोलता है, प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिए, प्लीज़ अंकल ये सब रोक दीजिए, प्लीज़ मत करिए। मेरा इस दुनिया में विंग के अलावा कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, प्लीज़ अंकल मत करिए ये सब। लेकिन वी यिंग के डैड गुस्से में वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, शट अप और बाहर निकलो यहाँ से, उसकी शादी हो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्यों यहाँ तमाशा कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वांग जी फिर पूरी तरह से विंग के डैड को इग्नोर करता है और वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी प्लीज़ मेरी बात सुनो, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो ऐसा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वी यिंग, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, प्लीज़ वी यिंग ये शादी मत करो। वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है, यानी वो मुड़ जाता है। वी यिंग की आंखों से बहुत ही ज़्यादा मतलब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वी यिंग बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है, मतलब वांग जी की ओर बैक किए हुए बोलता है, अब चले जाइए यहाँ से, प्लीज़ जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है, वी, लेकिन वी यिंग बोलता है, प्लीज़ जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना आपसे, नहीं करता मैं आपसे प्यार, मैंने वो सब झूठ कहा था, जो भी था वो सब झूठ था, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। वांग जी ये सुनने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने नीज़ पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिसकी आंखों में अभी तक गुस्सा था उसकी आंखों में अब आंसू थे। वो पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था इस वक्त।
वांग जी विंग के डैड स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सुन लिया तुमने, उसने कहा ना वो तुमसे प्यार नहीं करता, जाओ यहाँ से, अब गार्ड्स जल्दी लेकर जाओ इसे यहाँ से। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, वो वांग जी को पकड़ते हैं, खड़ा करते हैं और वहाँ से ले जाने लगता है। तब जाकर वांग जी वापस अपने सेंस में आता है, फिर वो जल्दी से विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी वी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जानता हूँ वी, वो सब झूठ नहीं था। विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हें फोर्स कर रही है ना, मैं जानता हूँ वी, प्लीज़ विंग तुम एक बार बोल दो, तुमने कहा था कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाऊँ, तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाऊँगा वी, प्लीज़ एक बार बोल दो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। लेकिन वी यिंग तो बस चुपचाप खड़ा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसने अपने माउथ पर हाथ रख लिया था ताकि वांग जी को उसके रोने की आवाज़ ना सुनाई दे। वो गार्ड्स वांग जी को खींचते हुए ले जा रहे थे और वांग जी बार बार चिल्ला रहा था, वी यिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मत करो ये सब, मैं जानता हूँ ये लोग तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, वी यिंग प्लीज़ एक बार बोलो मुझसे। लेकिन वो गार्ड्स वांग जी को वहाँ से खींचते हुए ले जाना शुरू कर देते हैं। वांग जी बोलता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मत करो ये सब। वी यिंग के डैड गुस्से में बोलते हैं, बाहर ले जाओ और इसे अच्छे से सबक सिखाओ। वी यिंग ये सुनकर डर जाता है, वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। धीरे धीरे करके वो गार्ड्स वांग जी को वहाँ से ले जाते हैं और उस हॉल में वांग जी की वॉइस पूरी तरह से गायब हो जाती है। वी यिंग देखता है कि अब वांग जी की वॉइस वहाँ पर नहीं आ रही, तब वो पीछे टर्न होकर देखता है। विंग के डैड गुस्से में वहाँ खड़े हुए थे। वी यिंग जल्दी से अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड डैड प्लीज़, आपने आपने कहा था कि आप उसे कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ डैड उसे जाने दीजिए। विंग के डैड विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ मैंने कहा था कि मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वो अंदर तक आ गया वी यिंग, अब उसे तो मरना होगा। वी यिंग बोलता है, नहीं डैड, आपने कहा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जो बोल रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ डैड उसे जाने दीजिए, उसे हर्ट मत करिए। शू यांग जो वहीं पर खड़ा हुआ था, ये सब सुनने के बाद वो एक स्मिक करता है और वो धीरे से बोलता है, ओहो ये प्यार, क्या कर सकते हैं। वी यिंग सुन लेता है क्योंकि विंग उसके पास ही था, तो वो सुन लेता है, किसी को भी सुनाई नहीं देता क्योंकि उसने बहुत धीरे से कहा था। वी यिंग फिर जल्दी से अपने फेस को टर्न करता है और अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ डैड मत करिए। लेकिन विंग के डैड बोलते, नहीं वी, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी लाइफ में आगे भी इंटरफेयर करे, तो अब उसे तो मरना होगा। वी यिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वी यिंग के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद थे, उनकी फैमिलीज थी, सब लोग ये देख रहे थे और किसी को भी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। विंग के पूरे फ्रेंड्स की आंखों में आंसू थे। नी हुसैंग, जियांग चेंग, वैन किंग, वैन निंग, वैन चौ, जो जितने भी थे सब की आंखों में आंसू थे और नी हुसैंग और जियांग चेंग तो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे वी यिंग के। लेकिन उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बस चुपचाप ये तमाशा देख सकते थे क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे इन सब चीज़ों में। वी यिंग फिर अपनी आइज़ को क्लोज करता है, अपनी आंखों से गिर रहे आंसुओं को साफ करता है, अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, तो फिर आप नहीं मानेंगे ना डैड। वी यिंग के डैड वी यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, अब उसे मरना होगा। वी यिंग फिर एक ब्रीथ लेता है, फिर वो जाकर शू यंग के पास चुपचाप खड़ा हो जाता है। फिर प्रेस्ट उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब आप दोनों अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी को फिर से शुरू कीजिए। शू यांग और विंग के हाथों में फिर से रिंग्स को दे दिया जाता है। शू यांग अपने हाथ को आगे करता है विंग को रिंग पहनाने के लिए। वे यिंग फिर शू यांग की ओर अपने हाथ को कर देता है और वो शू यांग भी वी यिंग के हाथ की ओर फिर रिंग को बढ़ाना शुरू कर देता है उसकी फिंगर्स में रिंग पहनाने के लिए। लेकिन तभी वी यिंग के आगे सब कुछ ब्लरी हो जाता है। वी यिंग को धीरे धीरे करके सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। शू यांग जो विंग को रिंग पहनाने के लिए उसके हाथ की ओर ही देख रहा था, मतलब वो उसे रिंग पहनाने ही वाला था, तभी एक ब्लड की बूंद विंग के हाथ पर गिरती है। शू यांग ये देखकर चौंक जाता है, जल्दी से वो अपने फेस को वी यिंग की ओर करता है। वी यिंग के माउथ के कॉर्नर से ब्लड नीचे गिर रहा था धीरे धीरे करके। शू यांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वी यिंग धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है। शू यांग देखता है कि विंग गिरने वाला है, तब उसे पकड़ लेता है और वी यिंग मतलब शू यांग की गोद में ही नीचे गिर जाता है। विंग के डैड भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, वी वी क्या हुआ है तुम्हें। विंग के माउथ से ब्लड निकल रहा था, विंग की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी, मतलब सब लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। वी यिंग के डैड जल्दी से वी यिंग के फेस पर उसे थोड़े से अपने हाथों से टच करते हैं, हिलाते हैं, बोलते हैं, वी वी बेटा क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो रहा है तुम्हें। वी यिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को जो क्लोज करने लगता है, वो अपनी आइज़ को बहुत मुश्किल से ओपन करता है और अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड आपने कहा था कि आप उसे कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ डैड उसे कुछ मत करना, मैं मर जाऊँगा डैड, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। आपने कहा था कि आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता डैड,
आप इसकी शादी ज़रूर करवा देना मुझसे, लेकिन मेरी बॉडी से करवा देना, मैं मर जाऊँगा डैड। ये बोलकर वी यिंग धीरे-धीरे करके अपनी आइज़ को क्लोज़ करने लगता है। वी यिंग के डैड फिर से उसके फेस पर टैप करते हैं और बोलते हैं, "वी वी बेटा क्या हो रहा है? तुमने क्या किया है अपने साथ?" लेकिन वी यिंग एक बहुत ही टूटी हुई स्माइल देता है और बोलता है, "मैं उसके बिना नहीं रह सकता डैड, प्लीज़ उसे कुछ मत करना।" वी यिंग बार-बार यही बोले जा रहा था। वी यिंग की डैड बोलती, "क्या कर लिया बेटा तुमने अपने साथ? प्लीज़ बेटा अपनी आँखें खोलो।" विंग के डैड जल्दी से विंग को अपनी गोद में कैरी करते हैं और उसे वहाँ से भागते हुए ले जाने लगते हैं। विंग की मॉम भी उनके पीछे-पीछे ही भागते हुए आने लगती है। वी जिंग के डैड जल्दी से हॉल से बाहर निकलते हैं। वो जल्दी से गार्ड से बोलते हैं, गाड़ी निकालो जल्दी करके। गार्ड्स जल्दी से गाड़ी को निकालती है। वी जिंग के डैड जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। विंग को अपनी गोद में उसके सर को रखते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, जल्दी हॉस्पिटल चलो। गार्ड्स जल्दी से उनके घर के डोर को ओपन कर देते हैं और गाड़ी धीरे-धीरे करके बाहर निकलने लगती है। वहीं बाहर वांग जी को वो गार्ड्स बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। वांग जी जब देखता है कि गेट ओपन हो गया है और उसमें से एक कार बाहर निकली है, वांग जी की नज़रें सीधा विंग के डैड पर जाती हैं, क्योंकि मतलब जो खिड़की थी वो खुली हुई थी और वांग जी बिल्कुल गेट के पास ही था, तो वो विंग को भी देख लेता है जिसकी माउथ से ब्लड निकल रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो उन गार्ड्स को जल्दी से खुद से दूर करता है और गाड़ी के पीछे भागते हुए बोलता है, वी। तो एवरीवन, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा ही सैड था, लेकिन इसके बाद के पार्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके बाद सब धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएगा, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय बाय एवरीवन।